मर्मार्थ कथा क्या है। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन किया कि ब्रह्मांड की अंतर्यामी तृतीय पुरुष अवतार महाविष्णु के ही नाभि पद से अद्भुत होकर आदि ब्रह्मा जी ने चार ओर पानी पानी देखकर चिंतित हो गए। महाविष्णु का नाभि पद कमल, ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु के ही नाभि पदों से कमल का जो नार है ना, ब्रह्मा क्या देख रहा है? खाली पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी देख के और कुछ नजर में आ ही नहीं रहा है। उसमें बहुत चिंतित पड़ गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना है। कोई खोज के मिल नहीं रहा कि हमको क्या करना है, हम कहाँ से आया। दादी सोचने लगे एवं अपने स्वरूप खोजने के लिए शताधिक वर्ष काल तक ब्रह्मा जी अविराम पद्मों की नार की भीतर से ही अंदर बाहर आना जाना करते थे। 1-2 साल की बात नहीं, हजारों साल काट रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, कहाँ से आया है? अगर नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक पद्म का जो नार उठा हुआ है उतने दूर जाएगा ना। तो सहस्र काल बीत गया। आना जाना करते करते परिश्रम ही गए पर कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया, तब भी कुछ नहीं हो पाया। परंतु चारों दिशा से तब तक शब्दों उनको सुनाई पड़े। भगवान का, विष्णु का ही इशारा से जब तब का जब उसका आवाज सुनाई पड़ा, तब कृपालु भगवान श्री कृष्ण की ही आदया सर स्तुति जी ने कृपा करके दैव वाणी किए। भगवान धीरे धीरे प्रेरणा दे रहे हैं, क्या काम लेना है ना ब्रह्मा जी से। तो ही तब शब्दों मिलके ब्रह्मा जी ने स्तुति चालू किया। तो हे ब्रह्मन, तुम कृष्ण मंत्र की ही तपस्या जप करो। तो क्या? कृष्ण मंत्र का तुम्हारी अविष्ट सिद्धि। फिर ब्रह्मा जी ने एकाग्र निष्ठा भाव से कृष्ण मंत्र क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय सहाय मंत्र स्तुति करना चालू किया। उन्होंने सहस्राधिक काल तक तपस्या करने के पश्चात महाविष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। हजारों हजार साल तपस्या करते करते विष्णु का कृपा तो दर्शन मिला, पर उनको भगवान का केवल प्रच्छन्न रूप दर्शन मिला। वो भी साक्षात्कार दर्शन नहीं है, सूक्ष्म दर्शन। बताइए कितना। तब अर्थात स्पष्ट रूप में कुछ भी समझ न आया हुए अत्यंत विमर्श हो गए। लेकिन तपो ज्ञान का फल स्वरूप उनके हृदय में प्रार्थना जागृत हुए। तब थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी को जागृत हुआ। फिर उन्होंने अश्रु सिक्त नयन से
हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति किया। फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर स्तुति किया। राधे राधे राधे, बैठिए बैठिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणे कारण। आगे पीछे भूत भविष्य, हे परमेश्वर आप ही पुरात्मा तम सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद कृष्ण ही है। आगे भी है, पीछे भी है, अभी भी है। आप ही सर्व कारण का कारण है। कौन? भगवान कृष्ण। इस प्रकार प्रार्थना से संतुष्ट होकर कृपा करके श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी को सपार्षद वैकुंठ लोक का दर्शन करवाया। सहस्राधिक काल, इतना समय ब्रह्मा जी को तपस्या करने के बाद धीरे 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 क्रिया करते करते तो ब्रह्मा जी ने शरीर में अष्ट सार्थिक विकार का उदय हुआ। उन्होंने श्री भगवान के चरणों में गिर पड़े एवं आग्रह किए, हे प्रभु कृपया आप स्पष्ट कीजिए कि आपके स्थूल सूक्ष्म स्वरूप एवं आपकी लीला तत्व किस प्रकार है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपना तो पहले कहाँ से आया कहाँ से गया कुछ उसका धीरे धीरे भगवान का कृपा होते 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 धीरे धीरे दिमाग बुद्धि आपके ही स्वरूप तत्व का व्यवहारिक तत्व, इतर तत्व एवं शक्ति तत्व किस प्रकार है। तो हे प्रभु प्रकृति के रूप में ही माया के सहयोग से आपकी लीला तत्व एवं ईश्वर तत्व के साथ जीव तत्व का अचिंत्य भेदाभेद तत्व किस प्रकार है। हाँ, सृष्टि का मामला आएगा। क्या उपाय अवलंबन करने से आपके प्रति प्रेम भक्ति का रहस्य तथा अनिर्वचनीय रूप में साधन तत्व का ज्ञान होगा एवं माया विभूति न होने का उपाय व्यक्त करने की कृपा करें। हाँ, नहीं तो माया का कबल में श्री भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रतीक विषयों का उत्तर 4 श्लोक में व्यक्त किया। 4 श्लोक में सर्वप्रथम अनादिरादि गोविंद कृष्ण की ही कृपा से महाविष्णु ने उपकर्मण्यों का स्वरूप 2 श्लोक व्यक्त किया। ज्ञान परम हृदय में जो ज्ञान सम निर्वतम रहस्यम तद मंच गृहानुगतितम मया। ज्ञान संबंधित रहस्य एवं तद्गण युक्त मेरा परम ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तुम ग्रहण करो। विष्णु ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। या वाहनम यथा भव अयदुप गुण कर्मं तवयं तत्व ज्ञानं मस्तते मद गुण ग्रहात। मेरा स्वरूप, मेरा लक्षण, मेरा रूप, गुण एवं लीला जिस प्रकार है हुए सकल तत्व ज्ञान मेरे अनुग्रह से ही तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान का कृपा
एवं भगवान जब तक उस दिमाग को नहीं खोल देगा ना, तो ब्रह्मा जी का भी चारा नहीं चल पाएगा। धीरे 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 ठाकुर जी भगवान विष्णु ने तथा ही तथा ब्रह्मन भगवान स्वयं उपदिश्य अनुभाविमान, क्योंकि परम करुणामय भगवान ही उनके अपने शरणागत साधक का प्रेम सिद्धदाता है। एकमात्र भजन का शरणागति ही उपरोक्त दोनों श्लोकों में संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन, तीनों तत्वों का उल्लेख किया गया है। मैं भगवान हूँ, मेरा द्विभुज चतुर्भुज रूप और गुण एवं लीला, ये सभी संबंध ज्ञान है। मुझे जानाने एवं अनुभव करने का उपाय एकमात्र प्रेम ही और भक्ति ही है। प्रेम ही प्रयोजन तत्व है एवं प्रेम प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है वही अभिधेय प्रयोजन है। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे संबंधित तत्व ज्ञान का एक रहस्य सार तत्व है। वह रहस्य है प्रेम भक्ति। मेरे तत्व ज्ञान का ही अनुभव प्रेम भक्ति ही, और भक्ति के बिना प्रेम नहीं होता। इसीलिए प्रेम भक्ति ही मेरे तत्व ज्ञान का रहस्य है। श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति के ही अनुष्ठान द्वारा ही प्रेम भक्ति का उदय होता है।